was Congress party pushing the biggest fake news story, and that too from foreign soil? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, लेकिन क्योंकि इस सरकार के एक मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर और मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस पार्टी और मेरी साजिश है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो ये कि इसमें और ये जो मुद्दा जो उठा है ये किसी राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुद्दा क्या लोकतंत्र यहां बहाल है या नहीं, ये उसके बारे में है, ये डेमोक्रेसी के बारे में है, ये मुद्दा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में है। इसमें कोई राजनीतिक दल की बात नहीं आती। लोकतंत्र की बुनियाद तभी मजबूत होगी जब चुनाव निष्पक्ष तरीके से किए जाएंगे, और ये मुद्दा उस बात से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं वहां जब लंदन गया तो उस समय आशीष रेय साहब ने, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल जर्नल एसोसिएशन की, वहां उन्होंने कहा कि उन्होंने सब राजनीतिक दलों को इनविटेशन भेजा था, कांग्रेस को, बीजेपी को, सभी राजनीतिक दलों को, और इलेक्शन कमीशन को भी इनविटेशन भेजा था। क्योंकि मैं आशीष रे को अच्छी तरह से जानता हूं, तो उन्होंने मुझे एक पर्सनल ईमेल भेजी। मैंने उनको बताया कि मैं कुछ पर्सनल काम के लिए भी वहां आ रहा हूं। बोले तो आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि कोई ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चला गया। अब आशीष रे ने मुझे एक ईमेल भेजा है, क्योंकि लगता है कि सैयद ने उनको कुछ क्लैरिफिकेशन दी है, तो वो ईमेल मेरे पास आया, तो वो ईमेल भी मैं आपको दे रहा हूं। उस ईमेल में साफ जाहिर है कि सैयद को वहां पॉलिटिकल असाइलम मिला है। क्यों मिला है, किस वजह से मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि वो वहाँ ECIL में विन सॉल्यूशंस एक कंपनी थी, वो ECIL के लिए EVM मशीन के लिए काम कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट में कुछ 13 लोग जुड़े हुए थे। उन 13 लोगों के नाम उन्होंने भेजे हैं। प्रोजेक्ट MS7B टीम 13 लोगों के नाम है, और ये उनका पॉलिटिकल असाइलम के कागजात हैं। उन्होंने कहा कि ये वाकया, क्योंकि न्यू जनरेशन मशीन बनानी थी, तो ये टीम को ये सौंपा गया। ये बात उनकी कही है। देखिए, हम कुछ नहीं कह रहे, जो उनकी बातें जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सब खत्म हो गया, 12 मई को इलेक्शन रिजल्ट आ गया, तो 13 मई को उन्होंने ये कहा है कि 13 मई को काकी रेड्डी गेस्ट हाउस में, जो किशन रेड्डी MLA के ब्रदर इन लॉ हैं, उनके गेस्ट हाउस में ये वाकया हुआ, और 13 मई 2014 में हुआ, और 13 लोग वहां शामिल थे, और 11 लोगों की हत्या हो गई। अब ये सही है नहीं सही है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कह नहीं सकते कि सही है या नहीं सही है। उन
11 लोगों के नाम भी दे दिए हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जब कमरे में किशन रेड्डी आए तो उन्होंने कहा चंपाई अंधेर की। मैं तो जानता नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों को पता करना चाहिए। देखिए, जर्नलिस्ट तो आप लोग हैं। चंपाई अंधेर की, अंधेर की। और उन्होंने कहा कि फिर ये भी उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर 15 तारीख को, क्योंकि मुझे भी गोली लगी थी, तो 15 तारीख को मैं शिकागो चले गया और वहां बोला कि मैं 16 दिन डिटेंशन सेंटर में रहा और अस्पताल 18 दिन रहा। अब अमेरिका गया, वहां एंट्री हुई, डिटेंशन सेंटर गए, वहां कोई स्टेटमेंट हुई होगी, ये आप लोग पता करेंगे सही है या गलत है। अस्पताल में रिकॉर्ड होगा सही है या गलत है, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला कि मेरे सामने सब लोग को गोली मारी गई, तो मैं जानता हूं कि सब लोग की मृत्यु हो गई। अब ये जो कंपनी विन सॉल्यूशंस की थी, उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे। विन सॉल्यूशंस का जो मालिक है उसका नाम उन्होंने दिया है कमल राव, वो पता चल जाएगा। कहां कहां ECL में वो काम कर रहे थे वो भी उन्होंने बताया है कि ECL में इस जगह पे मैं काम कर रहा था। कहां इस समय कमल राव है उसका एड्रेस भी दे रखा है स्टेटमेंट में, वो भी पता चल जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो ECL है ये सनत नगर में हम काम करते थे। ECL का ऑफिस सनत नगर में है। जब विन सॉल्यूशंस को पैसा भी ECL देती होगी, वो भी चेक पेमेंट होगी, वे भी पता चल जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी हैव नो इंटरेस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेंट 2 years टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। ये US गवर्नमेंट से पता चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि एक बहुत अहम राजनीतिक दल के लोग हैं, तो वो उनको अमेरिका मिलने गए, वो भी पता चल जाएगा, पासपोर्ट से पता चल जाएगा। एक पत्रकार हैं जो टीवी चैनल में अक्सर उनकी भी अहमियत है, वो भी कहे उन्होंने मुझे मिलने गए थे नवंबर 2015 में। और जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो कह रहा है कि बस 25 जनवरी 2015 में मिलने गए, वो भी पता चल जाएगा। वो तो पासपोर्ट से पता चल जाएगा, इसमें झूठ सच तो साफ पता चल जाएगा ना। तो अगर ये सब मामले हैं तो हमारे तो केवल एक ही गुजारिश है कि आपको जांच करानी चाहिए। अगर कोई कहता है कि मुझे किसी ने गोली मारी, तो सुप्रीम कोर्ट का कानून तो यही कहता है ना कि तुरंत FIR होनी चाहिए। अगर वो कहता है कि 11 लोग की मृत्यु हो गई तो FIR होनी चाहिए। और किसी ने अगर गलत आरोप लगाया है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। हम कौन कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस पार्टी इसके पीछे है, कि मैंने तो नहीं उसको अमेरिका भेजा था भैया। अगर पॉलिटिकल असाइलम किसी को मिला है तो सिब्बल की वजह से तो नहीं मिला, या कांग्रेस पार्टी की वजह से तो नहीं मिला। अगर EVM में कोई काम हो रहा था 2013 में, तो हम कहां थे? हमारी वजह से काम हो रहा था। अगर 11 लोग वो कहता है उनकी मृत्यु हो गई, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ था। मतलब कि ये जो बचपने जो बयान हैं जो आजकल मंत्री देने लगे हैं, मुद्दा देश के सामने है और मुद्दा किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। मुद्दा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का है। मुद्दा है कि क्या EVM का दुरुपयोग हो सकता है, और अगर हो सकता है तो हुआ है या नहीं। ये मुद्दे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए, ये देश के भविष्य से जुड़े हुए हैं, ये जनता के भविष्य से जुड़े हुए हैं। ये लोकतंत्र के मुद्दे हैं, ये डेमोक्रेसी के मुद्दे हैं, ये सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी के मुद्दे हैं। और इसमें आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं।
आप लोगों की, जो आज मैं कैमरा के सामने जो हमारा बयान दे रहे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर एक शख्स ऐसी बात कह रहा है तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप पता करें क्या वो सही है या नहीं सही, और अगर गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और अगर सही है तो बहुत ही गंभीर मामला है। I was not willing to give a press conference on this matter, but for the fact that a distinguished minister of this government has chosen to come to the press and make statements which are not only irresponsible, but are not befitting the status of the office that he holds. There is a gentleman who has made some serious allegations, and backed by an email which has been sent to me by Ashish Ray, in which he has stated that he has got political asylum from the American government, which document has been forwarded. He has also stated that he was working on a project along with 13 other people, including him, called the project MS7B, which is called the MS7B team. He says that immediately after the elections on the 12th of May, on the 13th of May, they were called to a particular guest house, Kaki Reddy's guest house, and Kaki Reddy is apparently, according to him, the brother-in-law of Kishan Reddy MLA. And this guest house is near Little Flower Junior College, Uppal. He says the incident happened on May 13, 2014. He says that of the 13 people involved, 11 people were shot. And he says when Kishan Reddy MLA entered the room, he said, Champai Anderki. I don't know what it means, but this is what he says. And he further goes on to say that on the 15th of May, he somehow was saved. And on the 15th of May, he took a flight to Chicago. And then he was in detention center for about 16 days. He was in hospital for 18 days. All this can be verified from the records of the U.S. government, from the passport office, and from his passport. Then he must have made a statement at the detention center. What the contents of that statement are can always be verified. Then he also says another thing, that when he inquired, his house was burnt. His parents were also killed, were burnt to death. His parents were also burnt to death. And he says they showed this as a communal riot. And then he says that the gentleman who was in charge of this project, MS7B, was one Kamal Rao. Kamal Rao is now settled in the United States. Then one Mr. Shukla, who was the IT in charge in ECIL. Apparently he's also in the United States. He's given the address of one of these persons, which is part of this email. Then he says further that Win Solutions is the company that set up this project, and they worked for ECIL for looking at the next generation EVM machines. And the question that I've asked of him was that can these machines ever be tampered so that the next generation machines should not be tampered? That's how they started working on the project. And then he says that he says where he worked in ECIL. He said in different locations in Sanat Nagar, which is the head office of the ECIL. And then he says all this in the payments to by ECIL to Win Solutions and payments by Win Solutions to these gentlemen must be made by checks. So all this can be easily verified. That's not a problem, right? So therefore ECIL has a lot to answer. ECIL must respond to all this. Whether there was such a project or not, was Win Solutions given this project? Did Win Solutions employ people? How were monies to be paid? And then he says that when I went to the United States, then the Department of Justice and the Department of Homeland Security verified all these facts. It's only thereafter that I got political asylum. So how did he get political asylum? What are the reasons for that political asylum? How did the US government verify these facts? These are all matters that have to be investigated. We're not saying, and I'm not saying that he's right or he's wrong. I'm only saying that these are very serious issues. And instead of the minister
digressing the issue and start attacking political parties. He should be more concerned about these allegations and immediately lodge an FIR to make sure that that an proper investigation is done. In fact, I would request, because this is all in Andhra, I would request the Chief Minister of Andhra Pradesh, in fact, to lodge an FIR and to do a proper investigation as to how this all happened, if at all it happened. And secondly, he says that one leader of a political party went and met him in the United States on the 25th of January 2015. A very important journalist whose voice is heard by most of us in drawing room channels when we switch off the television. He apparently, according to him, met him in November 2015. Now, I don't know about this. The passports will tell whether this is true or this is not true. Then he talks about one Vamshi who met him in New York. And he says when he came back on 9th of September, he also was run over by a bus. Now, these are, in fact, this sounds like a I don't know, a science fiction story to me. But a story that can be easily verified because of the facts and the details that the gentleman has given. And the fact of the matter is that when Ashish Ray, in the press conference, he said that he had sent an invitation to all political parties. And apart from sending an invitation to political parties, since I know Ashish Ray for a long time, he also sent a personal invitation to me. And I told him that, look, I was going to be there for some other work also, so I shall certainly attend it, and I attended it. So that's why I've come before you, and it's now your job, not our job, to find out what the facts are, what the truth is, and if what he is saying, even if it is 50% true, it augurs very ill for democracy, and if what he is saying is not the truth, he must be dealt with. इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन की है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है दिल्ली पुलिस से कि वो इन्वेस्टिगेशन करे इस पूरे मामले की। नहीं, पहले तो ECIL से पूछना चाहिए ना। अरे भैया, पहले तो ECIL से पूछिए कि क्या प्रोजेक्ट, ठीक है किया है तो अच्छी बात है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पहले आप ECIL से पूछिए ना कि क्या ऐसा प्रोजेक्ट था या नहीं, कैसे लोग थे या नहीं। Sir, the allegation that 2014 elections were also rigged, isn't it a direct allegation towards you because you were the law minister and had the administrative control over the Law minister doesn't deal with elections, miss. Law ministry doesn't deal with elections. You should read the Constitution of India. It will tell you who is in control of elections.